पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे इतना मान आदर सत्कार दिया और यहाँ पर बुलाया। और हरियाणा की तो मैं वैसे ही पंजाब से आके हरियाणा में आके कोई फर्क ही नहीं नज़र आता कि हरियाणा पंजाब है। अब भी पुराना पंजाब लगता है जब आप डिग्री बॉर्डर पे रहते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हिसार में यहाँ वकीलों ने इस तरीके के साथ किसानों के हक में एक धरना लगा रखा है, जिससे कि बहुत बड़ा दबदबा बनता है सरकार के ऊपर भी इस तरीके के साथ कि आपके साथ वकील भी खड़े हैं। और ये एक इकलौता धरना है जो हिसार में ही है। मैं चाहती हूँ आप लोगों से सीख लेके पूरे पंजाब में, हरियाणा में, जहाँ और भी स्टेट्स में सभी वकीलों को साथ देना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम कुछ, मैं अगर सोचती हूँ मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, तो आप एक किसान के बच्चे हो। आफ्टर ऑल हम रात को 2 वक्त की रोटी खा के सोते हैं, तो हमें एक थैंकफुल बिहेवियर होना चाहिए किसानों के प्रति। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर ये इंसानियत है। बाकी लोगों को भी इसी तरीके के साथ अमृतसर की कचहरी में, चंडीगढ़ की कचहरी में, हर जगह पर इस तरीके के साथ किसानों को सपोर्ट करने के लिए धरने लगाने चाहिए। उस तरीके के साथ क्रांति आएगी। नहीं तो हम वहाँ पे मोर्चे पे बैठे हैं, मोर्चे पे सिर्फ लोगों को लगता है बार बार कि नहीं जी ये किसान नहीं बैठे, ये टेररिस्ट बैठे, ये उग्रवादी बैठे हैं। बट आप लोगों की एक ये सपोर्ट जो आपने कचहरी, इतनी हिम्मत कि आपने हरियाणा के अंदर इस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट होते हुए भी आपने बिना परवाह किए हुए, सल्यूट है आपके हिसार के लॉयर्स को जो आपने एक दबदबा के साथ, ये बहुत हिम्मत की बात है। वो भी एक बीजेपी सरकार है जहाँ पर वहाँ पर के वहाँ पर बैठना बहुत संभव नहीं है। नहीं तो देखो हमारे पंजाब में भी इस टाइम पे कांग्रेस सरकार सपोर्ट भी कर रही है, वहाँ पर भी लॉयर्स को बैठना चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी मुझे देख रहा है, मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें हिसार के वकीलों से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हमें इनकी तरह हर एक कोर्ट कचहरी में इसी तरीके से किसानों को हमायत करने के लिए धरना लगाना चाहिए, किसानों के लिए वहाँ पे बैठना चाहिए, ताकि कोई भी किसान ऊपर अगर गैरकानूनी तरीके से, गैरकानूनी तरीके के साथ कोई पर्चा होता है या कोई अंदर जाता है, तो सरकार को ये लगे कि हमारे भाई हैं, हमें बचाने के लिए। तो ये बहुत ही सैल्यूट और बहुत ही अच्छी बात है। बाकी तो रजिंद्र जी ने बहुत कुछ बताया कि जिस तरीके से मोर्चे में क्या चल रहा है और क्या एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। बट मैं ये बताना चाहती हूँ, ये अकेली किसानों की लड़ाई नहीं है, किसानों के साथ साथ मजदूरों की भी लड़ाई है, दुकानदारों की भी लड़ाई है। ये हमारी फुली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अगेंस्ट लड़ाई है। जैसे कि भगत सिंह ने देश आजाद तो कराया था अंग्रेजों से, बट बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर इस टाइम पे हमारे देश को चला रहा है। अगर हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं इस टाइम पर, ये मत सोचिए ये सिर्फ किसानों की लड़ाई है। हम सब लोगों को, सारे वर्ग के लोगों के एकजुट होकर एकता के साथ इस टाइम पे इस मोर्चे को मजबूत करने के लिए गांव-गांव से लोगों को निकालना पड़ेगा। ये बीजेपी और ये पॉलिटिशियंस को विनती करते हैं, ये मोर्चे को मजबूत करने के लिए टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, कहीं पे भी आपको लगता है आप पहुंचिए। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे धरना लगाया, कहीं से भी आपको लगता है मोटिवेशन के लिए कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए हम लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे। सबको इस आंदोलन में भागीदार बनना चाहिए। सबको यही एक टाइम है सरकार के खिलाफ लड़ने का, इसके बाद कोई टाइम नहीं मिलेगा। यही एक टाइम है एकजुट एकता के साथ नारा लगाने का। किसानों के साथ लड़ो, किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे। मैं बार बार दोहराना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं। वहाँ पर इस टाइम में हरियाणा में कुछ ऐसे गाँव हैं जिन गाँव में से अभी भी लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो हमारे लिए वो शर्मनाक बात है। उन गाँव में से भी लोगों को उठ के जाना चाहिए, इतने स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर आज हम भगत सिंह का शहीदी दिवस बनाना, मैंने आज 23 साल के लिए, 23 साल का एक गबरू जवान जिन्होंने आप लोगों के लिए अपनी जान दे दी, आप लोगों के लिए उन्होंने आज़ादी के लिए दे दी। आज हम फिर भी वही देश के अंदर एक जंजीरों में बने बैठे हैं। आज वो जंजीरें तोड़ने का टाइम है। हम सबको गवर्नमेंट से डरने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलने का टाइम है। मैं अपने जवानों को भी यही बोलती हूँ, हमेशा जय जवान जय किसान का नारा लगता है। अगर हम एकता के साथ एकजुट चलेंगे तो सरकार हमारा कुछ भी गाड़ नहीं सकेगी। तो हमें एकता के साथ चलने की जरूरत है। तो यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ सब लोगों को कि एकता के साथ चलो। ऐसे जैसे इन्होंने एक समर्थन दिया है, आप सब लोग भी अपने अपने तरीके से समर्थन कर सकते हो। जय जवान जय किसान।